आराम से बैठिए ना, अब के टंकी पे जाके बैठेंगे। देखिए मैं कितने आराम से बैठी हूँ। वैसे सुबह ही ना मैं आपके साथ निकलने वाली थी, बट पूरे घर में आपको ढूंढा और आप मिले ही नहीं। कहाँ गए थे आप? दूध लेने गया था मैं। आपको दूध इतना पसंद है? सुनिए तो, ओ मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, वो सामान लौटा दो, लौटा दो, लौटा दीजिए ना। वो क्या है ना, मेरे पास बस एक ही टॉवल है और वो आपके पास रह गया है, तो अभी दे देंगे तो ठीक होगा, शाम में दे देंगे तो अच्छा होगा, और रात में दे देंगे तो। खुला है मेरा पिंजरा, लड़ने दे नैना। खुला है मेरा पिंजरा, यक। मरेगी प्रिया, तू मरेगी। इस घर से तेरी डोली का तो पता नहीं, अर्थी जरूर उठेगी। खड़ा है दर पे तेरे आशिक खड़ा है, खोल 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 दरवाजा खोल। यह थोड़ा सिंह भैया पिघल गए या ठरक? ऐसी भी क्या चलती है? जल्दी तो करनी पड़ेगी ना, क्या पता कल तुम घर में रहो या फिर ना रहो। नहीं, मेरा तो पता नहीं, लेकिन अगर मैंने तुम्हारी इस हरकत के बारे में दहाड़ सिंह और पहलवान सिंह को बता दिया ना, तो तुम इस घर में नहीं रहोगे। डरा रही हो? बता रही हूँ, अगली बार कमरे में आने से पहले नॉक करके आना, वरना पहलवान भाइयों से कह के तुम्हें नॉकआउट करवा दूंगी। ज्वाला सिंह, हथौड़ा सिंह। क्या हुआ, फट गई? अगली बार आने से पहले नॉक करके आना। नाउ गेट आउट। आउट। नर्स, नर्स। जी बाबूजी, आई। हथौड़ा भैया जब हीरामल के तबेले से दूध लेकर लौट रहे होंगे
तब उन्हें रास्ते में घर की तरफ आती हुई प्रिया दिखाई देगी और हथौड़ा जी, हथौड़ा जी, हथौड़ा जी। चुड़ैल ने पीछे से आवाज लगा दी। थैंक गॉड आप मिल गए। पता है कितनी गर्मी थी, 2 किलोमीटर से चल के यहाँ तक आई। आपके यहाँ पे कोई टांगा या रिक्शा नहीं है क्या? मैं बैठ गई हूँ, चलिए ना, चलिए। आराम से बैठिए ना, अब के टंकी पे जाके बैठेंगे। देखिए मैं कितने आराम से बैठी हूँ। वैसे सुबह ही ना मैं आपके साथ निकलने वाली थी, बट पूरे घर में आपको ढूंढा और आप मिले ही नहीं। कहाँ गए थे आप? दूध लेने गया था मैं। आपको दूध इतना पसंद है? अरे वो बाबूजी की दवाइयाँ खत्म हो गई थी ना, तो मैं बस वही लेने चली आई। सोचा था कि आपके साथ ही निकलूंगी, पर आप कहीं दिखे ही नहीं। पर कोई बात नहीं, अभी आप मिल गए ना, आपके साथ बैठ गई। घर आ गया। इतनी जल्दी? अगली बार कब जा रहे हैं? अगली बार कभी नहीं आएगा। और जब भी आपको दवाई मंगानी हो, मुझसे या जय को बोल देना, हम में से कोई लेकर आ जाएगा। और वैसे भी तुम 5-6 दिन और हो यहाँ, अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। ये हथौड़ा तो एकदम ठंडा निकला। इसका कोई ना कोई कमजोर नस तो जरूर होगा, पता लगाना पड़ेगा। अभी तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, पहले से बेहतर है। मैं आजकल देख रहा हूँ तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा। आज सुबह दवाई देने क्यों नहीं आई? आप ही की दवाई लेने तो मार्केट गई थी। तो मेरे तीनों बेटों में से किसी एक को भेज देती, वो लेके आ जाता। अब उनसे कैसे कह देती, सब देख दाख के तो लेना पड़ता है। अब मान लीजिए कोई कंपनी अलग हो गया, कंपनी अलग हो गया तो कंपाउंड भी तो सेम होना चाहिए, और कंपाउंड सेम भी निकला तो दवाई एक्सपायर हो गई तो सब देख के लेना पड़ेगा ना। मेरे पहलवान बेटे नहीं कर पाते इसको। नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। तुम्हारे बोलने से और ना बोलने से सच्चाई छुप नहीं जाएगी। बाकी दोनों बेटों ने तो बचपन से किताबों से कुश्ती लड़ी और जवानी में अखाड़े में। वैसे तुम नर्स का काम कब से कर रही हो? जी मेरी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, अभी 6 महीने ही हुए हैं। तुम्हारे घर में और कौन कौन है? घर में तो सब है, मम्मी है, पापा है। आपके परिवार जितना बड़ा नहीं है, लेकिन प्यार आपके परिवार जितना ही है। अरे बैठो, थोड़ी देर और बैठो, कुछ बातें करेंगे। आपके आराम करने का टाइम हो गया, चलिए आप लेटिए, आराम कीजिए आप। शाम को जब आऊंगी ना, फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? और हाँ, आपके कुश्ती के किस्से तो सभी से सुने हैं, लेकिन शाम को जब आऊंगी तब आपके मुंह से सुनूंगी। बाबूजी धीरे धीरे पिघल रहे। आज उन्होंने सामने से मुझसे बात की, मतलब हमारा प्लान कामयाब हो रहा है। इसका मतलब बुढ़ा इंसान बन रहा है।
लेकिन सिर्फ बाबूजी के मानने से तो नहीं होगा ना। हमें हथौड़ा भैया और ज्वाला भैया का भी तो कुछ करना होगा। देखो, ज्वाला भैया का तो पता नहीं, लेकिन हथौड़ा भैया जिस अखाड़े में कुश्ती करते हैं वो मुझे पता है, जहाँ वो चित हो जाते हैं। क्या बोल रहा है तू? हाँ, तो लेके चल वहाँ। चलो। अरे आराम से थोड़ा भैया। वो क्या है ना, जब सच सामने आता है ना तो सांसें ऐसी अटक जाती है आदमी की। हमारी भी कल रात को ऐसी अटक गई थी। ए, कौन है बे तू? मेरे घर के आगे क्यों पड़े हो? चोर हो क्या सालो? थोड़ा भैया चोर नहीं, चौकीदार है आपके राज के। राज? कौन सा राज? कैसा राज? कौन है तोड़ा? अरे आप हथौड़ा भैया। अरे मैं कोई हथौड़ा भीम नहीं, मेरा नाम शेर है। भैया आपका सच सबके सामने आ चुका है, कम से कम अब तो सच बोल दीजिए। सच ही तो बोल रहा हूँ। अब क्या गीता पर हाथ रख के कसम खाऊं क्या? अच्छा, तो फिर अपनी बीवी की कसम खाकर कहिए कि आप हथौड़ा नहीं, आप शेर सिंह हैं। जिसको जो मानना है मानो, और नहीं मानना मत मानो। मेरा नाम शेर सिंह है, मैं तुम्हारा कोई हथौड़ा भैया नहीं। तो आप शेर सिंह हैं? अरे जय, जब भाई साहब बोल रहे हैं कि वो शेर सिंह हैं तो मान लेते ना वो शेर सिंह हैं। यार अरशद, एक बात बता, कोई आदमी अपना नाम झूठ क्यों बोलेगा? हाँ, वही तो, isn't this a miracle? देखो ना, वही शक्ल, वही कद काटी, वही डोले और तो वही मूछे। सही कह रही हैं आप, हम भी यही कहने वाले थे। जय, तूने बताया नहीं यार, बाबूजी एकदम जेरोक्स मशीन की तरह है, सेम टू सेम छाप दिया यार। ए, अरे हमारा मतलब कि हथौड़ा भैया के बाबूजी, वो क्या है ना कि वो आपको देख के बहुत खुश होंगे। आप एकदम हुबहू हथौड़ा भैया लगते हैं। आप हमारे साथ चलिए ना। तो कहाँ? अरे वो इस शेर को उसके दहाड़ से मिलवाने, मतलब हमारे बाबूजी से मिलने, दहाड़ सिंह जी से। वो आपको देखेंगे ना तो हैरान हो जाएंगे, और क्या पता खुश भी हो जाए। चलिए ना। अरशद, एक काम करते हैं, भाभी जी को ले चलते हैं साथ में। हाँ, भाभी डर जाएंगे। अबे बाबूजी मर जाएंगे, या फिर मुझे मार देंगे। ये सब कब और कैसे हुआ भैया? ये सब उस दंगल के दिन शुरू हुआ, जिस दिन बाबूजी ने अपने वादे की जंजीर हमारे पाँव में बांध दी थी। ज्वाला भैया जब जब कुश्ती लड़ते थे, जानवी उन्हें जरूर देखने आती थी। उस दिन भी जानवी ज्वाला भैया को ही देख रही थी। ज्वाला भैया और जानवी एक दूसरे को प्यार करते थे। अखाड़े के बाहर खड़ी जानवी अपनी नजरों से ज्वाला भैया को चित करती थी, और ज्वाला भैया अखाड़े में विरोधी पहलवान को चित कर देते थे। लेकिन उस दिन ज्वाला भैया अखाड़े के बाहर भी चित हुए और अंदर भी। हम ना बाबूजी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, और हम बाबूजी का विरोध भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना बाबूजी से हम बहुत प्यार करते हैं। तो मुझसे प्यार नहीं करते? करते हैं, लेकिन निभा नहीं सकते। आप हमें ना भूल जाइए, हम आपसे शादी नहीं कर सकते।
जानवी, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बस भैया की वजह से खामोश थे। पिताजी को वादा हम भी दिए हैं, लेकिन हम वादा तोड़ सकते हैं, पर तुम्हारा दिल नहीं। हम तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं, अगर तुमको कोई एतराज ना हो तो। देवर जी, हम आपसे मिन्नत करते हैं कि आप ये बात बाबूजी और ज्वाला जी को मत बताइए। हम इस गांव में छुप के रह तो रहे हैं, लेकिन हम बहुत खुश हैं। आप उस घर की बहू हैं और आपको ऐसे छोटे घर में रहना शोभा नहीं देता। मैं बहुत जल्द आपको उस घर में लेकर चलूंगा। हाँ, हम दोनों लेकर चलेंगे आप लोगों को। और हम तुम दोनों को मिलवाएंगे। ज्वाला भैया का क्या? ज्वाला भैया को हम पर छोड़ दो। जितना ज्वाला भैया को हम जानते हैं, उतना उन्हें और कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें बताऊंगा कि ज्वाला भैया को कैसे तोड़ना है। लेकिन क्या वो मानेंगे? उन्हें मानना भी पड़ेगा और अपनी सोच को बदलना भी पड़ेगा कि स्त्री एक अपशगुनी होती है। उन्हें हम समझाएंगे कि स्त्री भाग्य जगाती है, जीवन में शांति और संयम लाती है, हिम्मत देती है और एक अच्छी स्त्री अच्छा इंसान बनाती है। ज्वाला भैया के चित होने से कहानी शुरू हुई थी और अब उनके चित होने से ही ये कहानी खत्म भी होगी। अरे बाप बोझ बन गया है या बाप से मन भर गया है? वो तो बेचारी कस्तूरी है जो इतना ख्याल रखती है। अगर तुम्हारे भरोसे रहता ना तो इस बिस्तर से अर्थी पर आ जाता। बाबूजी, ये आप क्या बोल रहे हैं बाबूजी? और क्या बोलूं? आज कस्तूरी नहीं आई तो ना खाना मिला ना दवाई। अरे चाचा, अरे कमबख्त ये पैर है, पत्थर नहीं। पैर दबाना भी नहीं आता और तू खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा कस्तूरी बेटी का पता कर, कहाँ गई? वो बाबूजी आपकी दवाई लेने गई होगी। हो सकता है तूने उसे कुछ कह दिया हो, बुरा मान गई हो और बुरा मान के वो चली गई हो तो कुछ भी सकता है। बाबूजी, मैं ऐसा भला क्यों करूंगा? अरे बेटा, तेरा बाप हूँ, रग रग से वाकिफ हूँ। अब सफाई मत दे, जा कस्तूरी का पता लगा। अरे पैर दबाना भी नहीं आता, दर्द कम करने के बजाय और बढ़ा दिया। बाबूजी, आप दवाई लीजिए बाबूजी। ये दवाइयों पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं पता लगाऊंगा कस्तूरी का। आप दवाई खाइए बाबूजी, प्लीज। पता नहीं कैसे नालायक बेटे पैदा किए हमने।